सभी भक्तजनों को जय माता की। मैं बैरागन पाथरी वाली अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज माँ पाथरी वाली जी का भोग और उनको कैसे मनाएं ये जानकारी लेकर आई हूँ। तो सुनिए सभी भक्तजन, माँ पाथरी वाली जी जो हैं महाभारत काल से देवी बताई जाती हैं, देवी हैं, और इनका रूप 8-10 साल की छोटी सी कन्या का रूप है। और ये वह देवी हैं जो गुस्से में आ जाएं तो जल्दी मानती नहीं हैं, और मान जाएं तो अंधन के भंडारे भर देती हैं। और इसी रूप में माँ पाथरी वाली जी का वास है। और इनके गुरु नागे बाबा जी हैं, जो कि एक बहुत बड़े साधु थे, और उन्होंने ही माँ धूतनी माँ पाथरी वाली जी को अपने वश में किया था। इनका इतिहास तो बहुत पुराना है, जो कि आप सब ने सुना ही होगा। और माँ पाथरी वाली जी का एक स्वभाव बहुत ही तेजस्वी हैं ये देवी, और जिससे बिगड़ गई तो जल्दी मानती नहीं हैं। और अब इनको मनाने की बात करी जाए तो इनको 2 तरीके से मनाया जा सकता है, एक तो मीठे भोग पर और एक तामसिक भोग पर। तो आइए सुनते हैं कि मीठे भोग में माँ को क्या क्या आप चढ़ा सकते हैं भक्तजन। तो मीठे में माँ का जो भोग रहता है, माँ के गुलगुले, 5 लड्डू, बताशे एवं मीठा पान। यदि तामसिक भोग की बात करी जाए तो माँ सुअर की बच्ची का भोग लेती हैं, जिससे कि माँ बहुत ही अतिशीघ्र अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाती हैं और उनको फल देती हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भक्तजनों, मैं माता पाथरी वाली धाम पर कई बार गई हूँ। लोग कहते हैं कि इनकी लाग लग जाती है, तो ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है भक्तजनों। माँ पाथरी वाली जी बहुत ही अच्छी और नरम स्वभाव की देवी हैं। और माँ पाथरी वाली जी बेटे देने में सबसे बड़ा आशीर्वाद माँ का बेटे देने का रहा है, जो हमने उनके धाम पर जाके देखा कि जिन बेटियों को अगर बच्चे बेटा चाहिए तो माँ पाथरी वाली जी के धाम पर जाएं। गोहाना में ये पड़ता है, तो वहाँ माँ से आप अर्जी लगाएं, अरदास करें माँ के आगे कि हे महामाई माँ पाथरी वाली माई धूतनी, मुझे आप बेटा दें, बेटे से मेरी गोद भरें, मैं आपका यह प्रसाद, भोग प्रसाद चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा। तो ये जो है बहुत ही जल्दी अपने भक्तजनों की विनती सुनती हैं, पुकार सुनती हैं। और कृपया सभी भक्तजन जाएं माँ के द्वार और यह अर्जी लगाकर देखें, ज़रूर सुनेंगी माँ सभी की। और माथा टेकने से लाग नहीं लग जाती, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी देवी हैं। ये तो एक भ्रम फैलाया हुआ है कि इनका प्रसाद खाने से लाग लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ही परिवार की जो बेटियां हैं या पड़ोस में बेटियां हैं, खूब प्रसाद खाती हैं। आज तक ऐसा कभी भी हमने कुछ भी नहीं देखा। ये सब भ्रम है, कभी कुछ नहीं हुआ उन्हें प्रसाद खाने से, और सब कुछ ठीक ही रहा है। और कोई गारंटी ना ले तो मैं बैरागन पाथरी वाली अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ की गारंटी भी ले सकती हूँ कि माँ कभी किसी की धी बेटी के साथ ऐसे नहीं चलती प्रसाद खाने मात्र से। ये तो बहुत ही अच्छी देवी हैं, और जिनकी ये कुल की देवी हैं, उनके तो ये अंधन के भंडार भर के रखती हैं। और
जिनकी कुल की देवी नहीं भी हैं तो उनके भी ये भंडार संपूर्ण तरीके से भर देती हैं। बस ये है कि अपने भक्तजनों को माँ को मनाना आना चाहिए और सही तरीके से पूजा पाठ का ज्ञान होना चाहिए। और जो मैंने आपको 2 माँ के भोग बताए, एक तामसिक और एक मीठे का भोग, यही भोग है माँ का। तो कृपया सभी भक्तजन माँ के भोग प्रसाद को इसी तरीके से चढ़ाएं। जिनकी माँ कुल की देवी हैं उन्हें तो सबको पता ही होएगा कि माँ की पूजा पाठ कैसे की जाती है, और जिन्हें नहीं पता वह इस YouTube चैनल के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भक्तजनों को जय माँ पाथरी वाली की।